हेलो। देखिए, पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्न संख्या 7 तक कर लिया था। अब इसमें हम लोग 8 नंबर से करेंगे। दिया है कि यदि 3 cot a = 4 तो जांच कीजिए कि 1 - 10 स्क्वायर a/1 + 10 स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर a है या नहीं है। ठीक है, चलिए इसे हम हल करते हैं। लिखेंगे हल, लिख देंगे कि दिया गया है, दिया गया है। ठीक है, क्या दिया है? दिया है 3 cot a बराबर में दिया है 4। देखिए ये जो 3 है गुना में है, बराबर के जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा भाग में। लिख देंगे cot a बराबर 4/3। ठीक है, देखिए cot का सूत्र होता है आधार बट्टा लंब। ठीक है, इसमें किसका मान नहीं है तो कर्ण का मान नहीं है, तो कर्ण का मान हम लोग निकाल लेंगे पाइथागोरस का प्रमेय से। ठीक है, लिखेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हो जाएगा आपका कर्ण बराबर √अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। देखिए लंब का मान है 3, लिख देंगे 3 का स्क्वायर प्लस आधार का मान है 4, तो लिख देंगे 4 का स्क्वायर। देखिए ये हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 25 और 25 का वर्गमूल होता है 5। ठीक है, यानी कर्ण का मान जो है वो आ गया हमारा 5 आ गया। ठीक है, अब आराम से निकाल लेंगे। देखिए क्या हमें करना था, जांच करना था कि 1 - 10 स्क्वायर a/1 + 10 स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर a। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसे निकालेंगे। चलिए लिखेंगे तो 1 - 10 स्क्वायर a बटा में 1 + 10 स्क्वायर a। ठीक है, चलिए देंगे 1 का 1 हो जाएगा। 10 का सूत्र होता है लंब बटा आधार, लंब बटे आधार। ठीक है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए, नीचे भी 1 प्लस इसका भी वही होगा लंब और प्लस में आधार। ठीक है, अब देखिए अब सबका मान रख देंगे। 1 का 1 था और यहाँ पे क्या था लंब बटा आधार, तो लंब का मान कितना है हमारे पास 3 है और आधार का मान है 4। ठीक है, लंब का मान 3, आधार का मान 4, रख देंगे कि 3/4 का स्क्वायर, 3/4 का स्क्वायर बटा में 1 प्लस यही है प्लस में 3/4 का स्क्वायर। देखिए ये हो जाएगा आपका 1 का तो 1 होता है, ये 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16/1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। देखिए और ये हो जाएगा अब आपका 16 एकम 16 माइनस में 9 और बट्टा में हो गया आपका 16। वैसे ही 16 एकम 16 प्लस में 9 और बट्टा में हो गया 16। ये 16 से 16 ख़त्म, यह आपका आ गया 16 में से 9 जाएगा तो माइनस के 7 और 16 9 25। ठीक है, तथा एक और दिया है, उसको देखते हैं कि उसका मान इतना आता है कि नहीं, अगर आएगा तो सही है नहीं तो नहीं। देखिए दूसरा का दिया है cos स्क्वायर - sin स्क्वायर ए, cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर ए। ठीक है, चलिए तो cos का सूत्र होता है, cos का सूत्र क्या होता है आधार बटा में कर्ण, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए और ये हो जाएगा आपका लंब बटा में कर्ण, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए। ठीक है, चलिए तो आधार का मान हो गया आपका क्या होता है, आधार का मान जो है वो 4 दिया है और कर्ण का मान हम लोग कितना निकाले थे 5 निकाले थे, लिख देंगे। वैसे ही लंब का मान हमारा कितना है 3 है और कर्ण का मान निकाले थे 5, स्क्वायर कर दिए।
देखिए ये हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। देखिए 25 और 25 का लघुत्तम आपका हो जाएगा 25 और 16 माइनस 9 हो जाएगा, तो आ जाएगा माइनस के 7/25। देखिए यानी कि दोनों का मान बराबर आ गया, इसका भी मान वही आया था और इसका भी मान वही आ गया। ठीक है, यानी कि क्या है, ये दोनों आपस में बराबर है। लिख सकते हैं कि अतः 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए क्या है, बराबर है, बराबर है। ठीक है, चलिए आपका प्रश्न संख्या 8 बन गया। चलते हैं 9 में। देखिए 9 में क्या दिया है, देखिए त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि 10a बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। ठीक है, पहला ये है और ये दूसरा है, इसमें 2 गो प्रश्न दिया है। चलिए इसका हल करते हैं। लिखेंगे हल, लिख देंगे कि दिया गया है, दिया गया है। आपको दिया है 10a का मान, 10a बराबर 1/√3। ठीक है, तो 10 का सूत्र होता है लंब बटे में आधार। इसमें किसका मान नहीं है, तो कर्ण का मान नहीं है, तो कर्ण का मान हम लोग निकाल लेंगे आराम से पाइथागोरस के प्रमेय से। लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से ये आपका हो जाएगा कर्ण बराबर सूत्र होता है √अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो लंब का मान कितना है, देखिए लंब का जो मान है वो 1 है तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, आधार का जो मान है वो √3 है तो √3 का स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, यहाँ 1 का स्क्वायर 1 और ये हो जाएगा 3, 3 और 1 हो गया आपका 4, 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2, यानी कि जो कर्ण का मान है वह आपका आ गया 2। ठीक है, अब देखिए इसमें पहले सवाल में दिया है कि साइन ए इंटू कॉस सी, कॉस ए इंटू साइन सी, यानी कि यहाँ पर जो थीटा का मान है वो एक में ए रखा है और एक में सी रखा है, दोनों का मान अलग अलग है। ठीक है, तो दोनों के लिए 2 त्रिभुज बनेंगे। देखिए बनाते हैं, एक ये बनाते हैं, ठीक है, ए बी सी, ठीक है, एक त्रिभुज ये रहा, और एक और त्रिभुज बनाते हैं यहाँ पर, इसका भी नाम देते हैं ए बी और सी। देखिए चलिए पहले हम इसे मानते हैं, इसको आधार मैंने माना, इसे आधार माना, अगर ये आधार है तो ये लंब होता है और ये होता है आपका कर्ण। ठीक है, चलिए अगर इसमें आधार माने हैं तो इसमें इसे आधार मानेंगे और ये आपका लंब होगा और ये आपका कर्ण होगा। ठीक है, अब देखिए मान कितना दिया है, कर्ण का मान तो 2 दिया है, 2 लिख देंगे। चलिए, और लंब का मान 1 दिया है, आधार का मान √3 दिया है। चलिए लंब का मान इसमें 2 रख दिए, लंब का मान दिया है आपका 1, आधार का मान √3 दिया है। अब देखिए ये था, इसमें भी लिखेंगे √3 और 1। ये है आपका सी के लिए, यानी कि देखिए यहाँ पर जो दिया है कॉस सी, तो कॉस सी का जो मान रखेंगे इस वाले त्रिभुज में से रखेंगे, याद रखना है। ठीक है, और जो साइन ए दिया है इसका जब मान रखेंगे तो उसके लिए हम इस त्रिभुज का उपयोग करेंगे। ठीक है, ये दूसरे वाला, ये पहला वाला, दूसरे त्रिभुज का उपयोग करेंगे। देखिए जो पहला दिया है वो आपका प्रश्न है साइन ए प्लस में कॉस सी प्लस में कॉस ए इंटू में साइन सी। देखिए
साइन का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटे कर्ण प्लस यहाँ पर प्लस नहीं है, गुने का चिन्ह लगाते हैं, गुना। कॉस का होता है आधार बटे कर्ण प्लस यहाँ पर कॉस ए, तो फिर से कॉस का होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण गुने साइन का, तो साइन का होता है लंब बटा कर्ण। ठीक है, अब देखिए जो लंब का मान है वो क्या होगा, ये लेना है साइन ए वाला में से, ध्यान रखेंगे ए वाला में से लेना है। देखिए साइन ए वाला कौन है, ए वाला है आपका ये, तो इसमें से हमें लंब का मान 1 है और कर्ण का मान 2 है, तो लिख देंगे कि 1/2, लंब का 1/2 गुने कॉस सी आधार बटे कर्ण, ये सी वाला में से लेना है आधार बटे कर्ण का। देखते हैं चलिए सी वाला, कि ये है सी वाला आधार का मान और कर्ण का मान 1/2 है, इसको भी लिख देंगे 1/2 प्लस अब है कॉस ए। ठीक है, तो ए वाला में से लेंगे आधार बटे कर्ण, देखिए ए वाला में से आधार है और कर्ण, √3/2 लिख देंगे, √3 बट्टा में 2 गुने, वैसे ही साइन सी में से लंब बटा कर्ण ले लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका लंब का मान √3, कर्ण का मान 2। ठीक है, 1 से 1 में गुना करेंगे 1, 2 से 2 में करेंगे 4 प्लस √3 में √3 से गुना करेंगे तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा, बटा में 2 से 2 में करेंगे तो 4, स्क्वायर से रूट कट गया आपका, ये बचेगा 1/4 प्लस में ये बच गया आपका 3 बटा में 4, दोनों का लघुत्तम कर देंगे, तो 4 और 4 का लघुत्तम 4 होता है, ये रहा 1 और आपका ये हो जाएगा 3, 3 और 1 4 बट्टे में 4 बराबर 1, आपका पहला प्रश्न का आंसर आ गया 1। ठीक है, चलिए चलते हैं दूसरा प्रश्न में दूसरा क्या दिया है, बस सेम टू सेम वही है, इसमें केवल माइनस कर देना है और कुछ नहीं है, जो इसमें प्लस हो रहा था तो इसमें माइनस कर देंगे। ठीक है, देखिए 2 नंबर में आपका क्या दिया है कि कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। ठीक है, चलिए देखिए, तो कॉस का सूत्र होता है आपका आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण गुने क्वेश्चन सही है ना आपका, से देख लेता हूँ एक बार फिर से। देखिए तो फिर से हो जाएगा आपका आधार बटे कर्ण हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा आपका लंब बटा कर्ण गुने इसका भी हो जाएगा आपका लंब बटे कर्ण हो जाएगा। अब देखिए जो आधार का मान है वह ए में से लेना है पहले, तो ए में से अगर लेंगे तो ये आपका आधार का मान √3 हो जाएगा और कर्ण का मान 2 हो जाएगा। और सी में से कॉस सी, देखिए यहाँ पर है सी वाला, देखिए सी में से लेंगे तो आधार का मान 1 है और कर्ण का मान है 2 माइनस लंब। ठीक है, तो ये अब लेना है हमें, जो लंब है ये लेना है ए वाला में से। ठीक है, तो लंब का मान है 1 है, कर्ण का मान 2 है गुने फिर से लंब का मान ये लेना है साइन सी वाला में से, ये देखिए साइन सी है तो सी वाला में से लेना है, तो इसमें लंब का जो मान है √3 है और कर्ण का मान 2 है, तो लिख देंगे √3/2 गुना करेंगे बटा 4, √3 हो जाएगा ये आपका, माइनस इसमें गुना करेंगे तो √3 और 2 दूनी के 4, देखिए दोनों बराबर है, कट जाएगा, हो जाएगा आपका 0। ठीक है, चलिए चलते हैं 10 नंबर प्रश्न। देखिए 10 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात करें। ठीक है, चलिए देखिए
लिखेंगे हल में कि दिया गया है, दिया गया है। ठीक है, देखिए आपको क्या दिया है, कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण जो है वो क्यू समकोण है। ठीक है, हमें जो दिया है देखिए पी क्यू प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर लिख देंगे। पी क्यू प्लस पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और दिया है पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। देखिए एक त्रिभुज बनाते हैं, ये रहा P, ये रहा Q और ये रहा R। ठीक है, देखिए पी क्यू का मान, इसका P और Q का मान दिया है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और देखिए कोई बात नहीं, पी क्यू का मान हो गया 5 सेंटीमीटर और दिया है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। देखिए यानी कि पी आर, ये पी आर प्लस क्यू आर, इन दोनों का जो मान दिया है वो दिया है 25। ठीक है, समझिए अगर इसको हम x मानते हैं तो ये आपका हो जाएगा 25 माइनस x। ठीक है, देखिए लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, लिख देंगे कि पाइथागोरस प्रमेय से, देखिए क्या होता है सूत्र, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में होता है आधार का स्क्वायर। लिख देंगे कर्ण का मान देखिए ये है, ये मानते हैं हम इसको थीटा। ठीक है, तो ये आपका आधार हो जाएगा और ये आपका लंब हो जाएगा और ये आपका कर्ण हो जाएगा। ठीक है, देखिए तो कर्ण का मान हो गया आपका 25 माइनस x का स्क्वायर, लंब का जो मान है वो है x, तो x का स्क्वायर प्लस आधार का जो मान है वो है 5, तो 5 का स्क्वायर कर देते हैं। देखिए ये आपका हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और माइनस में होता है 2a का मान 25 गुने b का मान x बराबर x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 25। देखिए ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर होता है 625, x का x स्क्वायर 25 में 2 से गुना करेंगे तो 50x बराबर x स्क्वायर प्लस में हो जाएगा आपका 25। स्क्वायर से स्क्वायर ख़त्म हो गया। ठीक है, चलिए देखिए ये प्लस में है, इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस में, लिखेंगे माइनस की 50x बराबर 25 माइनस 625। ठीक है, माइनस के 50x बराबर 25 में से 625 को अगर माइनस करेंगे तो हो जाएगा माइनस की 600। ठीक है, देखिए माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, ये गुना में रहेगा तो हो जाएगा भाग में, x बराबर 600 बट्टा में 50 काट देंगे, 0 से 0 खत्म और 5 से 12 बाद में, यानी x का मान आ गया आपका 12। ठीक है, तो x हमने किसको माना था, लंब को x माना था, आधार का मान 5 है और 25 में से x को माइनस करेंगे तो कर्ण का मान आ जाएगा। देखिए तो आप लिख सकते हैं आराम से कि लंब बराबर हो गया आपका 12, कर्ण का जो मान है वो हो जाएगा आपका 25 माइनस 12 बराबर हो जाएगा आपका 13, आधार का मान है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें मिला कर सेंटीमीटर। चलिए अब हमें निकालना है साइन पी का मान। चलिए सबसे पहले निकालेंगे साइन पी, तो ये सूत्र होता है आपका लंब बटा में कर्ण। देखिए लंब का मान है 12, लिख देंगे 12, कर्ण का मान है 13, तो 12/13। ठीक है, चलिए दूसरा का है साइन के बाद कॉस पी, तो कॉस पी बराबर होता है आधार बटा में कर्ण। ठीक है, तो आधार का मान है 5, लिख देंगे 5, कर्ण का मान 13, 5/13। एक और निकालना है 10p, चलिए लिखेंगे 10p, तो 10p का सूत्र होता है, यानी 10 का सूत्र होता है लंब बटा आधार
लंब का मान हो जाएगा आपका, फिर से लंब का मान है आपका 12, लिख देंगे 12, और आधार का मान आया था 5। ठीक है, चलिए आपका 10वां प्रश्न बन गया। अब चलते हैं 11 नंबर प्रश्न में आपका, जो कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया है। ठीक है, देखिए 11 का जो पहला प्रश्न है, ठीक है, देखिए मैं आपको स्क्रीनशॉट इसका लगा दूंगा, ऐसे आपको मैं इसका डायरेक्ट ही आंसर बता देता हूँ। पहला प्रश्न है वह कि 10a का मान सदैव 1 से कम होता है, जो कि क्या है कि आपका पहला का जो आंसर है वो हो जाएगा असत्य, गलत है, क्योंकि पहला जो 10 का मान होता है वो 1 से ज़्यादा होता है। ठीक है, 1 से ज़्यादा नहीं लगभग, लेकिन 1 होता है। ठीक है, दूसरा का है कि 10, दूसरा आपका प्रश्न दिया है कि कोण ए के किसी भी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5। ठीक है, देखिए किसी मान के लिए, दूसरा का कारण कि किसी मान के लिए, किसी मान के लिए जो दिया है वो कह कि सेक ए बराबर 12/5। एक मान कि अगर किसी मान के लिए 12/5 मान हो सकता है। ठीक है, तो 2 नंबर जो है वो क्या है कि आपका सत्य है। वैसे ही 3 नंबर कह रहा है कि कॉस ए कोण ए के कॉस्केंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, जो कि आपका असत्य है, ये गलत है, नहीं होता है। चौथा है, देखिए चौथा है कह रहा है कि कॉट और ए का गुणनफल होता है, जो कि असत्य है, नहीं होता है, असत्य है। ठीक है, पांचवा है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3, जो यह भी क्या है कि 5 नंबर ये आपका असत्य है, क्योंकि सब का मान एक ही नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए